कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युद्धस्य मामका पांडवस्य किम कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महत्व में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भागवत गीता का अभ्यास करे और स्वार्थपीड़ित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने किस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वास्थ्य से पीड़ित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य कहीं उल्फत नहीं है। यहाँ गीता का विशिष्ट मानदंड है स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बातें इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब किया गया जबकि इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भावी के विषय में अवगत होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वयं स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत ही अनुकूल पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर
सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार के वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्रों अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नियत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अतिरिक्त यही साथ करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप लोग गीता का ये वचन सुन रहे थे भगवान का। मेरी कोई योग्यता नहीं है, परंतु आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और भी मैं आगे गीता पढ़ के भागवतम पढ़ के भक्तों के बीच में रह कर के भगवान से प्रार्थना करके आप लोगों को कुछ अच्छा जो है कृपा भगवान से मांग करके आप तक पहुंचा सकूं और हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं, ताकि आप लोग सुखी पूर्वक जीवन जी सके। किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं आए, कोई संकट नहीं आए। मैं यही कृष्ण और राम से प्रार्थना करता हूं और आप लोग सुखी रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। बीज भूमि वृंदावन धाम की जय।